दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए हमेशा नए नए उदाहरणों द्वारा उनको शिक्षित करते। प्रकृति की हर वस्तु को वो उदाहरण द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान देने का प्रयास करते। एक बार वो अपने शिष्यों को एक समुद्र के किनारे ले जाते हैं और वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक आकाश में उड़ने वाले बाज पक्षी को देखते रहते हैं। गुरु को ऐसा करते देख शिष्यों में यह जानने की उत्सुकता होती है कि उनके गुरु इतनी देर से आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं। शिष्यों की उत्सुकता को देखते हुए गुरु ने बताया कि मैं इतनी देर से वो ऊपर आकाश में उड़ने वाले बाज को देख रहा हूँ। बाज ऐसा पक्षी है जिससे हम जीवन में कई सारे सबक ले सकते हैं। गुरु आगे अपने शिष्यों को बताते हैं कि कैसे हम बाज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाज से हम मुख्यतः 7 बातें सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत ज़रूरी है। गुरु कहते हैं, पहली बात जो हम बाज से सीख सकते हैं वह है, बाज अकेले या अपनी जाति के अन्य बाजों के साथ ही उड़ता है। वह अन्य पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता है। इस बात से हम जीवन का यह सबक ले सकते हैं कि हमें भी उन लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए जो हमारे स्तर या बराबरी के हैं, जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही हर कोई आपकी दृष्टि या सपने को साझा नहीं करेगा। ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी तरह सोचते हो ताकि आप सपने देख सकें और एक साथ आगे बढ़ सकें। नाक कहने वाले और नकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बर्बाद न करें और अपने सपने किसी के साथ साझा ना करें। तुम्हारा एक सपना है, इसे तुम बचा के रखो। गुरु कहते हैं, दूसरा सबक हम बाज से सीख सकते हैं वो ये है कि बाज के पास एक उत्कृष्ट दृष्टि और एकाग्रता होती है। वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए उस पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखता है। उसकी नज़रें इतनी तीव्र होती है कि काफ़ी दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और उस पर निशाना बनाकर वार करता है। इस दौरान वह अपना ध्यान कहीं और भटकने नहीं देता है और एक ही झपट्टे में अपना शिकार कर लेता है और सफल हो जाता है। हम भी बाज से यह सबक अपने जीवन में उतार सकते हैं कि हमें भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक समय में हमें भी एक ही चीज़ पर अपना संपूर्ण ध्यान लगा देना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास, समय और ऊर्जा लगा देनी चाहिए। अपने टारगेट पर फोकस करें और अपनी ऊर्जा को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि बाज के जीवन से हम तीसरा सबक यह ले सकते हैं कि बाज जीवित भोजन मांस खाता है। वे मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाते। हम भी बाज से यह सबक ले सकते हैं कि जीवन में कभी भी बेकार चीज़ों पे अपना समय नष्ट न करो। हमेशा कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो कि जिस पर लोग चले, ना कि हमेशा दूसरों का अनुगमन करते रहे। अपने सामर्थ्य और शक्ति को अपने को पूर्ण बनाने में लगाओ। यह भी याद रखें कि किन परिस्थितियों को भूल जाना है और किन को याद रखना है। अपने सारे विकल्प खुले रखें और अपनी जानकारी को निरंतर अद्यतन करते रहे। गुरु आगे अपने शिष्य को बताते हैं कि एक बाज से हम चौथा सबक यह सीख सकते हैं कि बाज तूफानों को प्यार करते हैं। तूफान के बादल इकट्ठा होने पर वे उत्तेजित हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं
कि इससे आने वाली चुनौती का वह स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि तूफान की हवाएं उन्हें बादलों के ऊपर उठा लेंगी। बादलों के ऊपर वे अपने पंखों को टिका सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। हमें भी बाज के जीवन से सीखना चाहिए कि अपने जीवन में आने वाले तूफानों के प्रति उत्साहित हो जाइए। हम जानते हैं कि चुनौतियाँ अवसर लाती है। हम भी अवसरों को देख सकते हैं। चुनौतियाँ कितनी भी कड़ी क्यों न हो, अगर हम बाज जैसा हौसला रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती को आराम से पार कर सकते हैं। इंसान के जीवन में जब तक किसी प्रकार की चुनौती नहीं आती है तब तक वह अपने आप को मजबूत नहीं बना सकता। संकट और चुनौतियाँ ही किसी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। बाज जब तूफान आता है तब उस तूफान से लड़ता हुआ बादलों से भी ऊपर चला जाता है और मुसीबतों को ही खत्म कर देता है। हमें भी बाज की तरह किसी भी प्रकार की चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। गुरु आगे बताते हैं कि हम बाज से 5वां सबक यह सीख सकते हैं कि बाज अपने नए मादा साथी से संपर्क से पहले उसकी प्रतिबद्धता के स्तर का परीक्षण करता है। एक प्रतिबद्धता में प्रवेश करने से पहले मादा बाज अपने पुरुष प्रेमी की प्रतिबद्धता के स्तर को स्थापित करने के लिए उसका परीक्षण करती है। गुरु कहते हैं हम भी बाज के इस सबक से अपने जीवन में सीख ले सकते हैं कि हम जिन लोगों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं उनकी प्रतिबद्धता का पता लगाना हमारी बुद्धिमानी की निशानी है। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सच है। रिश्तों में भरोसा कायम करना ज़रूरी है, इसलिए एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। गुरु अपने शिष्यों को आगे बताते हैं कि हम बाज के जीवन में छठा सबक यह ले सकते हैं कि बाज अपने जीवन में परिवर्तन प्रबंधन में बहुत माहिर होता है। मादा बाज अपने अंडों के लिए घोंसला सावधानी से तैयार करती है। जब बाज के बच्चों को उड़ना सीखने का समय आता है तो माँ घोंसलों से आराम की सारी परतों को हटाना शुरू कर देती है, चुभन और लाठी को उजागर करती है। वह फिर बाज के बच्चों को घोंसलों से बाहर फेंक देती है। वह ऐसा बार बार करती है जब तक कि बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता। डर के मारे बाज का बच्चा घोंसले में वापस कूद जाता है। प्रत्येक प्रयास के साथ घोंसले में चुभन से वह बच्चा चीखता है, चिल्लाता है और खून बहता रहता है, पर माँ फिर भी उसे अपने हाल पर छोड़ देती है। इसे देखने वाले अन्य लोगों को यह सब हृदयहीन लग सकता है, लेकिन पागलपन का एक तरीका है। प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि बाज अंततः अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू नहीं कर देता। प्रत्येक फड़फड़ाहट के साथ वह मजबूत और मजबूत होता जाता है। फिर जब वह उड़ना सीख जाता है तब वह दूर हवा में उड़ता चला जाता है, ऊंची और ऊंची उड़ान भरता है। अपनी चुनौतियों और दर्द से ऊपर उठकर हम भी बाज के जीवन से यह सीख सकते हैं कि हमें भी जीवन में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। पुराने और परिचित तरीकों से चिपके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में हम कभी विकसित नहीं हो सकते। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं तब जीवन में कांटे या दर्द हमें यह बताने के लिए है कि जहाँ हम हैं वहाँ हमारे लिए और कुछ नहीं है और यह आगे बढ़ने का समय है। बढ़ो और हमारे पंख फैलाओ। इसके अलावा जो लोग वास्तव में हमारी परवाह करते हैं वे हमारी आलस्य और भय में हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हालांकि उनका उपचार निर्दयी लग सकता है, यह हमारे परम अच्छे के लिए है। कभी कभी कठिन प्यार सबसे अच्छा होता है। वे नहीं चाहते
कि हम अपने घोंसले में मरे। गुरु आगे कहते हैं कि बाज के जीवन से 7वां सबक हम यह ले सकते हैं कि बाज को लगभग 40 वर्ष की आयु में एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है। मरो या पुनर्जन्म की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरो जो आपके जीवन को 30 और वर्षों तक बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया में अपनी खुद की चोंच को खटखटाने और अपने पंजों को बाहर निकालने का दर्दनाक कार्य शामिल है ताकि चोंच और पंजे नए विकसित हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 6 महीने का समय लगता है। इस दौरान वह भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाता फिरता है और जब चोंच और पंजे वापस आ जाते हैं तब वह अपने पुराने रूप में आ जाता है और शिकार के लिए निकल पड़ता है। बाज के जीवन से हम भी यह सीख सकते हैं कि जीवन में अगर दर्द नहीं, मुसीबतें नहीं तो हमारा जीवन भी बेकार सा होने लगता है और इसका कोई लाभ भी नहीं है। हम में से बहुत से लोग सफलता या बदलाव चाहते हैं, लेकिन इसके साथ आने वाले बलिदान से लोग डरने लगते हैं। निराशा और दिल टूटने के बिना हम भी अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए हमें हर परिस्थिति में अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी-कभी हमें एक कदम और आगे जाने की आवश्यकता होती है। पुराने स्व की मृत्यु और पूर्ण पुनर्जन्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन को बाज के जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। उत्साही, मुसीबतों से लड़ने वाला और हर संकट को दूर करने का सामर्थ्य रखने वाला होना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।